आज का प्रातः क्लास है 13 अप्रैल 1968 शनिवार। अभी बच्चों के 2 क्लास हो गए हैं। 2 क्लास हो गए, क्या मतलब? ये 2 क्लास हो गए हैं, ये अच्छा है। एक है याद की यात्रा का क्लास। जिससे पाप कटते जाएंगे, आत्मा पवित्र बनती जाएगी। किसकी याद से? हाँ? शिव बाबा की याद से। अच्छा, कौन करता था उस समय शिव बाबा की याद? है? किसी को पता चला शिव बाबा कौन है? नहीं पता चला। क्यों? ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा नहीं आते थे? ब्रह्मा दादा लेखराज भी तो बूढ़े थे, बूढ़े को बाबा कहा जाता है ना। उसमें शिव नहीं आते थे। तो उसकी याद को यात्रा याद की नहीं कहा जाएगा? है? ब्रह्मा बाबा में हाँ शिव बाबा आते थे, उसको याद की यात्रा नहीं कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। माता की याद को याद नहीं कहेंगे। ब्रह्मा माता है वास्तव में तुम्हारी माता है। तो एक क्लास बताया याद की यात्रा का क्लास। ये कैसे? किसकी याद? और किसने की होगी याद? अरे कोई आत्मिक स्थिति में होगा या नहीं होगा? कौन? हाँ, परा प्रकृति आदि लक्ष्मी है। वो परा प्रकृति नाम क्यों पड़ा? परे ते परे प्रकृति। प्रकृति माने स्वभाव, आत्मिक स्थिति में रहने का स्वभाव संस्कार है। कितने जन्मों का है? कितने जन्मों का स्वभाव संस्कार है? 83 जन्मों का है। 84 जन्मों में देह अभिमानी बन जाती। हाँ कहेंगे कि अंतिम जन्म में तो सब नीचे गिरते हैं, तो कहेंगे वो परा प्रकृति माना परे ते परे रहने वाली स्वभाव संस्कार वाली आत्मा, जो परम पवित्र आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच की। नहीं, शरीर से व्यभिचारी बनती है क्या? नहीं बनती ना। हाँ, तो वो आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा याद की यात्रा में टिक जाती है या नहीं टिक जाती है? अभी माना कभी 68 में की बात है? हाँ, पूछा जाता है वो जवाब नहीं देते। एक अक्षर लिखो।
याद की यात्रा में टिकती जाएगी। आत्मिक स्थिति की याद में बाबा नहीं साथ, शिव बाबा साथ नहीं होता है। तुम आत्मा को याद करते हो तो आत्मा को याद करते हो तो शिव नहीं है उसके साथ, आत्मा के साथ शिव नहीं रहता है? वो आत्मा पवित्र बनो जो पहला डायरेक्शन है उसको फॉलो करने वाली है या नहीं? नहीं है। तो जो डायरेक्शन को फॉलो करेगा उसके साथ नहीं रहेगा, उसका साथ नहीं देगा, साथ देगा ना। हाँ, तो ये पवित्र आत्मा बनती जाएगी। अंतिम 84 जन्म में तो सब पतित आत्मा बन जाते हैं, बनते हैं ना। हाँ, फिर दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ये ज्ञान का क्लास कब से होता है? अरे आत्मा का ज्ञान मिला ना, किसके द्वारा? ये आत्मा का ज्ञान किसके द्वारा मिला? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। उससे पहले किसी को पता ही नहीं चला कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा का ज्ञान था तब तो सरस्वती ने ये मनन चिंतन मंथन करके पॉइंट निकाला कि आत्मा ज्योति बिंदु, आत्मा रूपी बच्चे ज्योति बिंदु, तो आत्माओं का बाप कैसा होगा? वो भी तो बच्चों का रूप ऐसा ही तो नाक आंख हाथ पांव वाले बच्चे होते हैं, तो बाप भी हाथ पांव नाक आंख काल वाला होता है। बच्चा हाथी जैसा दिल डोल वाला होगा तो बाप भी सांप हाथी सांप जैसा लंबा होगा तो उसका बाप भी सांप जैसा लंबा ही होगा ना। तो ऐसे ही ओम राधे सरस्वती माता ने ये पॉइंट निकाला। बुद्धि की तीखी थी ना, बुद्धि की देवी है कि नहीं थी ना? हाँ, तो उसने ये बुद्धि से ये पॉइंट निकाला क्या कि आत्मा ज्योति बिंदु होती है तो आत्माओं का बाप भी रूप में ज्योति बिंदु होता है। तो दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। और अभी ज्ञान सहज है या मुश्किल है? ज्ञान समझना बच्चों को, ज्ञान तो सहज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाप जितना सहज ज्ञान आके सुनाते हैं इतना कोई और दुनिया में गुरु हुआ है जितना इतने सहज करके ज्ञान समझाया हो, सुनाया हो? नहीं। तो यहाँ का और तुम्हारे हरेक सेंटर का फर्क रहता है। यहां माने कहाँ का? जहां दादा लेखराज ब्रह्मा की तन में शिव बाबा करके ज्ञान सुनाते हैं। कहा है? माउंट आबू में। हाँ, तो यहाँ का क्लास और तुम्हारे जो सेंटर हैं हर एक सेंटर, उनका फिर फर्क होगा कि नहीं? अरे यहाँ माउंट आबू का जो क्लास चलता है माँ के सामने तुम बच्चे सुनते हो ना, जानते नहीं थे बच्चे कि हाँ ये हमारी अम्मा है। क्या समझते थे? ये हमारी अम्मा, यही हमारी अम्मा, यही हमारा बप्पा। छोटे छोटे शिशु होते हैं ना, वो माँ बाप किसको समझते हैं? माई बाप जो भी है सब किसको समझते हैं? है माँ को ही समझते हैं। तो बताया तुम्हारे हर एक सेंटर का फर्क रहता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बैठे हैं, बाप बैठे हैं कि ब्रह्मा बाबा बैठे हैं? कौन बैठे हैं? अरे ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा में से बाप नहीं बैठे हैं?
ब्रह्मा जो अम्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसमें शिव बाप नहीं बैठे। मां के रूप में शिव बाप भी बैठे। हाँ, शिव बाप बैठे और मुकर्ररतधारी आत्मा भी है कि नहीं? सूक्ष्म शरीर से तो है कि नहीं है? हाँ, वो भी बैठे। तो बाप बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। नहीं बैठे? ये बच्चे भी बैठे हैं, वो भी सामने बैठे हैं। तो ये मेला है किसका किसका है? ओ मेला बनाने वाला मेला हुआ या शुद्ध पवित्र बनाने वाला मेला हुआ? है? अम्मा की गोद में बच्चे बैठे होते हैं तो अम्मा बच्चों को पवित्र है पाल सफाई सफाई करके गोद में लेती है कि ऐसे ही गंदा संदा बच्चा टट्टी पेशाब वाला उसको गोद में लेती है, सफाई करती है ना। हाँ। तो ये मेला है, मिलन मेला है। किसका किसका? ऐसे नहीं कि सिर्फ अम्मा का ही है, अम्मा में बाप भी है कि नहीं है? दोनों बेहद के बाप हैं कि एक ही है? दोनों बेहद के बाप। तो बाप और बच्चों का ये मिलन मेला है और हर एक सेंटर में ये मेला लगता है। हर एक सेंटर में यही मेला लगता है कि कुछ अंतर है? हर एक सेंटर में मेला लगता है कि नहीं? कुछ अंतर है कि जैसे माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा के सामने अंतर है? हाँ, अंतर है। क्यों? क्योंकि हर सेंटर में तो ब्रह्मा बाबा नहीं होते ना, है? और यहाँ तो मोस्टली होते ही है ना। हाँ, माउंट आबू में तो हर एक सेंटर में मेला तो लगता है, लेकिन वो मेला है किसका किसका मेला है? पवित्र बनाने वाला मेला है जो सेंटरों में लगता है, या अपवित्र ही बनते हैं? दोनों बनते हैं, पवित्र भी बनते हैं। पवित्र कैसे बनते होंगे? किसका संग का रंग लगता है प्रैक्टिकल में? है संग का रंग किसका लगता है? देहधारियों को लगता है। तो देहधारियों का संग का रंग लगेगा तो पवित्र बनेगी क्या पवित्र बनेगी? अपवित्र बनते थे ना। हाँ। तो जहां बाप बैठे हैं बच्चे के सामने, तो ये मेला फिर भी पवित्र बनाने वाला मेला है, और वो अपवित्र बनाने वाला है जो सेंटरों में लगता है। तो वो तो वास्तव में बच्चों का आपस में मेला लगता है। बच्चे सब अपवित्र हैं, पतित हैं, कि कोई बच्चा पावन भी होता है सेंटरों में? है सब अपवित्र। तो बाप और बच्चों का मेला तो कहेंगे नहीं कहेंगे? अच्छा, कैसे हो गया बाप और बच्चों का मेला जब अपवित्र लोगों के साथ हो रहा है? तो ये मेला है बाप और बच्चों का मेला। कहा? ये माने कौन सा? अरे माउंट आबू में जो मेला था, हाँ, 13/4/68 की वाणी है ना। हाँ, बाप और बच्चों का मेला। तो ये बच्चों ने समझा, इसलिए सन्मुख आते हैं। क्या मुख के सामने बच्चे आते हैं कि नहीं? किसके मुख के सामने है? सत्य मुख के सामने। सन्मुख माने सत्य मुख, सच्चे मुख के सामने आते हैं या झूठे मुख के सामने आते हैं? क्या कहेंगे? अच्छा, दादा लेखराज जी का मुख जो था वो सच्चा मुख था? नहीं,
मुख सच्चा नहीं था। क्यों? शिव प्रवेश नहीं करते थे। शिव सुप्रीम सोल सदा शिव ज्योति प्रवेश नहीं करते थे, वो सच्चा नहीं है। मुकर्रर रथधारी हो तभी सच्चा है। अगर शिव प्रवेश है तो सच्चा नहीं है। चलाने वाला कौन था? वाणी चलाने वाला कौन था? शिव था या देहधारी का मुख था? मुकर्रर नहीं, सच्चा का कभी विनाश नहीं होता। अच्छा, उसका विनाश हो गया, विष्णु लोक में जाएगा कि नहीं? अपने शरीर से नहीं आता है। यहाँ तो बाबा की बुद्धि में तो आत्मा रहती है, न कि बाबा शरीर को देखते हैं। शिव बाबा वो तो आत्मा को देखते हैं, तो वो आत्मा वहां रहेगी या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तरह लोप हो जाएगी विष्णु लोक में? तो फिर तो सदाकाल नहीं है, तो कैसे कह दिया? सदाकाल तो है वो आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, लेकिन एक सेकंड के लिए सामान्य परम धाम में जाती होगी या नहीं जाती होगी? है? हाँ, क्योंकि वो अगर नहीं जाएगी, है जो सारे ही सृष्टि रूपी रंगमंच का रचयिता आत्मा है, ब्रह्मा है ना। है? तो सारी सृष्टि रूपी रंगमंच में सामान्य आत्माएं भी हैं और विशेष आत्माएं भी हैं, नहीं? हाँ, तो जो विशेष आत्माएं हैं उनमें ब्रह्मा बाबा की गिनती रहेगी कि नहीं? विशेष आत्माएं, बीज रूप आत्माएं, रुद्राक्ष, रुद्रगण, सूर्यवंशियों में गिनती है कि नहीं? सूर्यवंशियों में गिनती तो रहेगी, लेकिन असल सूर्यवंशी जो अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं या 16 कला संपूर्ण बन करके इंद्रियों का सुख भोगते हैं, उनमें गिनती बनेगी प्रैक्टिकल में। कहां गिनती होगी? प्रैक्टिकल शरीर से 16 कला संपूर्ण सुख भोगेंगे, है प्रैक्टिकल शरीर से कलातीत सुख भोगेंगे। प्रैक्टिकल शरीर तो उनका है 18 जनवरी 69 को ही खत्म हो गया। तो सन्मुख बच्चे याद करते हैं, सन्मुख आकर के कहा? माउंट आबू में। हाँ, भले याद करते हैं, परंतु यहां तो देखते हो, क्या देखते हो? कि तुम ही से बैठूं, तुम ही से बातचीत करूं, तुम ही से खेलूं, देखते हो कि नहीं? हाँ, तो बाप ने समझाया है कि बाप की एक्टिविटी और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क होता है। क्या? भले बाप माता के रूप में पार्ट बजाते हैं, ब्रह्मा माता हुई ना, दादा लेखराज माता का पार्ट हुआ ना, तो है तो बाप उसके अंदर की नहीं? नहीं है, है। तो बाप की एक्टिविटी और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क हो जाता है। जहां बाप पढ़ाते हैं, भले ब्रह्मा के तन में पढ़ाते हैं, और सेंटरों में बाप तो सदाकाल पढ़ाते हैं क्या? नहीं, यहाँ तो माउंट आबू में जब तक शरीर है इनका, दादा लेखराज का, तब तक तो पढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ, तो फर्क हो जाता है सेंटरों में और यहाँ में। बाबा ने कहा था कि ये ख्याल करो कि बाबा का पार्ट क्या बजता है इस अर्थ में, इस बात का ख्याल करो। ख्याल करो माने मनन चिंतन मंथन करो या नहीं करो? हाँ, कि क्या पार्ट बजता है, क्या पार्ट बजता है? अरे पति का पार्ट बजता है कि बाप का पार्ट बजता है कि बच्चे का पार्ट बजता है कि बच्ची का पार्ट? कौन से संबंध का पार्ट बजता है? पार्ट तो शरीर से ही बजाया जाता है ना, कौन सा पार्ट बजता है?
विचार करो, बताओ भाई। नहीं बताएंगे, प्रश्न पत्र ही देना भूल गए सब। हाँ? माँ का पार्ट बजता है, वाह भाई। हाँ, बाबा का क्या पार्ट बजता है इस रथ में? इस रथ में माने 68 की बात है ना। हाँ, रथ का पार्ट क्या है? सो बताओ, तो बता ही दिया। अब सन्मुख बैठने वाले बच्चों में भी तो नंबरवार है कि नहीं? कोई तो धक्क से बता देते हैं लिख लिखा के, और कोई तो देखते रहते हैं, मुंह देखते रहते हैं, बाबा देखें क्या बताते हैं, हम तो नहीं बता, हम तो प्रश्न पत्र छोड़ दिया अभी। अच्छा, तो क्या बाप इस रथ द्वारा खेल सकते हैं? है? बताओ, क्या बाप इस रथ द्वारा खेल सकते हैं? इस रथ द्वारा? हाँ, बच्चों के साथ खेल नहीं सकते। अम्मा बच्चों के साथ नहीं खेलती है? हाँ? 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 क्या क्या खेल खेलती रहती है माँ, खेलती है कि नहीं? है? हाँ, बूढ़ी माता तो जरूर जानती होंगी। हाँ? हाँ, नौजवान माताएं भी जानती होंगी बच्चों के साथ खेल माताएं खेल खेलती हैं कि नहीं? खेलती हैं। तो अभी जब कहते हैं तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, ऐसे नहीं है कि तुम्ही साथ खाऊं। ये क्या मतलब हुआ? तुम्ही से और तुम्ही साथ खाऊं, क्या अंतर हुआ है? कौन कौन खाऊं? बाप। बाप इस रथ द्वारा खेल सकते हैं। अभी जब कहते हैं तुम्ही से खाऊं, ऐसे नहीं है कि तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो खाते नहीं है। इस रथ द्वारा बाप खुद खाते हैं? हैं? खाते हैं बाप? अरे, दादा लेखराज ब्रह्मा के तन के द्वारा भोग लगाया जाता है भक्ति मार्ग में, यादगार में। दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा भक्ति मार्ग में भोग लगाया जाता है, ब्रह्मा की मूर्ति रख करके। फिर नहीं लगाया जाता है ना। हाँ, तो ऐसे नहीं है कि तुम इसे खाऊं, क्योंकि खुद तो खाते नहीं है बाप। है? ब्रह्मा के तन से बाप खुद खाते हैं? खुद खाते हैं? नहीं खाते। तो कई कई खेलना कूदना वो तो बाप खुद ही समझते हैं कि हम जैसे कि दोनों खेलते हैं। कौन दोनों? ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी। हाँ, बाप खुद समझते हैं कि दोनों खेलते हैं, बाकी खाते नहीं है। तो दोनों खेलते हैं या कुछ भी करते हैं तो यहां ही करते हैं, वहां तो कुछ नहीं होगा। कहां है? परम नाम में, परम नाम की बात हो रही थी कि सेंटरों की बात हो रही थी? कहां की बात हो रही थी? सेंटरों की बात हो रही थी। तो वहां सेंटरों में तो कुछ नहीं होगा, तो यहां तुम्हारे साथ खेलते भी हैं। ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ खेलते हैं कि नहीं? नहीं खेलते? हाँ, क्योंकि सुप्रीम टीचर भी है। टीचर बच्चों के साथ खेलता नहीं है? खेलता है, खेल सिखाता है कि नहीं? हाँ, खेल भी सिखाता भी है और खेलता भी है। तो टीचर का काम है बच्चों को बहलाना।
जैसे माँ बहलाती है, बेसिक नॉलेज पढ़ाने वाली माँ होती है ना, छोटी पढ़ाई पढ़ाने वाली बेसिक, तो बहलाती है बच्चों को, बहलाती भी है। और जैसे स्कूलों में किंडरगार्टन पद्धति से खिलाते हैं और यंत्रों के द्वारा, तो ऐसे ही खिलाती है बच्चों को, बच्चों के साथ खेलती भी है और खिलाती भी है। और जो भी इंडोर गेम्स हैं, कैसे इंडोर गेम्स होते हैं कि नहीं, कौन कौन से होते हैं, लिखो, कोई होते हैं? चेस होता है, हाँ, ये चेस तो बड़े बच्चे खेलते हैं कि छोटे बच्चे खेलते हैं? कैरम, हाँ, कैरम बोर्ड से खेला जाता है, हाँ। और कैरम बोर्ड नहीं, हाँ। तो इंडोर गेम्स होते हैं, बाप ये अक्सर करके बच्चों के साथ खेलते हैं इंडोर गेम्स। अरे तभी तो गेम्स बहुत निकल गई है, क्या इस दुनिया में बहुत प्रकार की गेम्स निकल गई कि नहीं? हाँ, बिलायती भिन्न भिन्न प्रकार की गेम्स निकल गई हैं। टीचर्स होते हैं ना, वो किंडरगार्टन पद्धति से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, बेसिक पढ़ाई प्राइमरी की, तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्रों से पढ़ाई पढ़ाते हैं, खिलाते भी जाते हैं, और बच्चों को खेल में मजा आता है, और पढ़ाई भी हो जाती है। पर तुम बच्चे जानते हो कि सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल। क्या? चौ माने चार, और पढ़ माने पढ़ गए। चौपड़ माने कोई इधर पढ़ा, कोई इधर पढ़ा, कोई उधर पढ़ा, कोई उधर पढ़ा। कपड़े का बनाते हैं ना, कपड़े का भी, लकड़ी का भी बनाते हैं पटरा, हाँ, और उसमें चार बाहें निकली हुई होती हैं, देखा चौपड़ का? हाँ, तो वो चार बाहें, बाबा ने कौन सा चित्र बनवाया जिसमें चार बाहें निकली हुई हैं? विष्णु का चित्र निकाला। हाँ, बाबा ने चित्र कौन सा बनवाया? लक्ष्मी नारायण का बनवाया, विष्णु का बनवाया, हाँ, षष्ठी चक्र का चित्र बनवाया है कि नहीं? हाँ, साक्षात्कार से बनवाया ना। हाँ, तो उसमें चार भुजाएं हैं कि नहीं? हाँ, चार भुजाओं में चार युग हैं। चार युग में चार वर्ण की स्थापना हुई ना, देवता, क्षत्रिय, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय, फिर द्वापर में वैश्य, फिर कलयुग में शूद्र। हाँ, सब, चाहे ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हों, चाहे क्षत्रिय बनने वाले हों, चाहे वैश्य बनने वाले हों, और चाहे क्या बनने वाले हों? शूद्र बनने वाले हों। अंतिम जन्म में भी शूद्र हों या न हों, लेकिन सब चौपड़ में खेलते खेलते चौथे युग में आकर के क्या हाल होता है? सब नीचे गिरते हैं चौपड़ में, चौपटा लग जाता है चारों वर्ण वालों का। तो ये चौपड़ का खेल है जिसका महाभारत में भी वर्णन है। क्या? हाँ, परंतु महाभारत में वर्णन बिल्कुल खोटा है, सच्चा नहीं है, बिल्कुल खोटा है। खोटा काम किया, क्या किया उन्होंने? कौरव पांडवों ने मिलकर के जो खेल खेला उसमें क्या किया? झूठा काम क्या किया? खोटा काम। खोटा माने जो अच्छा नहीं है, बुरा है। क्या काम किया? ओहो, इतनी देर लगती है लिखने में।
हाँ ये भी ठीक है, दांव पे लगाया, तो खेल क्या खेला, उस खेल का नाम क्या है, सो भूल गए, दांव पे लगाया। अंग्रेजी में कहते हैं, वो तो बता दो, जुआ, जुहा नहीं, जुआ, आ, जुआ, हाँ जुआ खेला, अंग्रेजी में कहते हैं गैम्बलिंग, है ना। हाँ, तो जुआ के रूप में खोटा खेल खेला। अभी जुआ तो, कोई भी जुआ का नाम बदनाम है क्या? सबसे भारतवर्ष में देखें तो भारत गवर्नमेंट ने कौन से जुए का परमिशन दे दिया? धृतराष्ट्रों ने, अंधे धृतराष्ट्र थे ना, उन्होंने परमिशन दे दिया, हाँ जुआ खेलो। कौन से जुआ खेलने का परमिशन दे दिया? धड़ल्ले से हो रहा है, लिखो, ताश खेलने का नहीं है, शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट का जुआ चल रहा है कि नहीं भारत में? कौन सी नगरी में है? माया की नगरी में कि देवताओं की नगरी में? माया की नगरी बंबई में धड़ल्ले से जुआ, खोटा जुआ, खोटे काम की परमिशन दे दी। शराब पीने की परमिशन देती है कि नहीं सरकार? हाँ, सो भी बढ़िया वाली शराब, अंगूरी शराब, ब्रांडी शराब, या थर्ड क्लास गावड़ों में खींची हुई गंदे गंदे चीजों से बनाई गई शराब। वो गन्ने से रस निकालते हैं ना, उसमें रस में से जो कचरा निकलता है ना, फसूकर वाला, हाँ, गर्म करते समय जो ऊपर वो निकलता है ना, फैन, उसको लदोई कहते हैं। उस लदोई की भी खाद बनाए लेते हैं। गुड़ में से जो सीरा निकलता है ना, उसकी भी खाद बनाए लेते हैं। वो क्या नाम, खाद नहीं, शराब बनाए लेते हैं। कई कई चीजों को गंदा करके उसमें कीड़े मकोड़े डाल के शराब बनाते हैं। तो जैसे गैम्बलिंग का नाम, जुए का नाम बदनाम है, ऐसे ही ये शराब का नाम भी बदनाम है कि नहीं? बर्बादी करती है कि नहीं परिवारों की? तो उसके लिए भी ये भारत के गवर्नमेंट, प्रजातंत्र गवर्नमेंट परमिशन खुली दे रही है कि नहीं? काहे के लिए? भले तुम गंदे धंधे करो, भरे घर परिवार का सत्यानाश करो, लेकिन बाल बच्चों का भी सत्यानाश करो परिवार में, लेकिन गवर्नमेंट को पैसे देते रहो। कैसे? गवर्नमेंट को कैसे पैसा मिलता है? और शराब से, जुआ खेलने से। हाँ, टैक्स लगाते हैं ना, हाँ, तो टैक्स जो है वो टैक्स से पैसा मिलता है, भरपूर पैसा मिलता है। सबसे जास्ती कौन से टैक्स से पैसा मिलता है? एक्साइज से भी मिलता है, और इनकम टैक्स से भी बहुत पैसा मिलता है। मिलता है कि नहीं? कोई कोई कमाई करते हैं तो अगर व्हाइट कमाई करते होंगे तो 80% भी टैक्स लगाए देते हैं, पता है? हाँ, 100 रुपए की कमाई की तो गवर्नमेंट कितना ले लेगी? 80 रुपया ले लेगी। 100 रुपए का मतलब वो परसेंटेज बताया, ऐसे नहीं कोई 100 रुपया ही कमाता है एक दिन में तो 80 रुपया ले ले, नहीं, परसेंटेज बताया कि किसी की कमाई करोड़ों अरबों की तादाद में हो रही है तो उसमें से 80% गवर्नमेंट, हाँ, कोई बड़े से बड़ा कारखाना हो, स्टील का कारखाना हो, तो उसमें से ऐसे काट लेंगे। तो ऐसे ऐसे गंदे धंधे भी गवर्नमेंट कर रही है। वो जुए का नाम बदनाम है। नाम बदनाम गवर्नमेंट में है या पब्लिक में है? पब्लिक में नाम, हाँ, जनता पार्टी है ना, जनता जनार्दन कहे जाते हैं कि नहीं, नाम बदनाम है।
जुआ वालों को पकड़ते भी रहते हैं। टैक्स नहीं देंगे तो भी पकड़ेंगे, और कहीं झूठा जुआ खेला, नियम पूर्वक नहीं खेला तो भी पकड़ते हैं। अभी कोई पकड़ते भी हैं और कोई नहीं भी पकड़ते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं पकड़ते? रिश्वत लेके छोड़ देते हैं। ओम शांति।